साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ज़्यादा बिज़ी होने के कारण और कुछ मसरूफियात मेरी ज़्यादा थी, जिसके चलते मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। और आप लोगों से जो बात करनी थी वो बात भी मैं नहीं कर पाया। जो टॉपिक्स थे उनको नहीं मैं क्लियर कर पाया। तो आज मैं टॉपिक है पराजय को सहजता से स्वीकार करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी होगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको हिम्मत भी बनेगी। तो आज मैं एक ऐसे इंसान की जीवन गाथा बताऊंगा जिसने मतलब बहुत कम शब्दों में होगा, और उसने किस तरह से कैसे परेशानियों को फेस करते हुए एक ऊंचे पद पर जाकर बैठा। तो अमेरिका के एक व्यक्ति ने 1831 में यानी 1831 में एक व्यापार प्रारंभ किया। उसमें वह असफल हो गया। फिर यानी अब यहाँ से यानी उसने जब व्यापार आरंभ किया तो व्यापार में क्या हुआ, वो असफल हो गया। असफल होने के कारण फिर उसने सन 1832 में उसने राजनीति में प्रवेश किया, परंतु वहां भी वो सफल हो गया। यानी पहले उसने व्यापार आरंभ किया, व्यापार आरंभ करने के बाद जो है वहां भी फेल हुआ। फिर दोबारा जो है उसने जो है राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति प्रवेश करने के बाद जो है वहां भी वो फेल हो गया। फिर सन 1834 ईस्वी में उसने पुनः व्यापार प्रारंभ किया, यानी पुनः से दूसरा काम शुरू किया। इस बार भी वह अपने व्यापार को चलाने में असफल रहा, फिर भी असफल रहा। फिर सन 1841 में उसने उसकी जो अवस्था थी मानसिक रूप से वो दयनीय हो गई। यानी उसका बहुत ज़्यादा जब इतनी ज़्यादा उसके साथ परेशानियां आई तो वो परेशान हो गया। सन 1843 में पुनः राजनीति में आया। यानी उसने जो है पुनः जो है 1843 ईस्वी में पूरा राजनीति में है। उसको आशा थी कि इस बार उसको पार्टी सदस्यता के लिए मनोनीत करेगी, यानी इस बार जो है पार्टी जो है उसको सदस्यता के लिए मनोनीत करेगी या उसे चुन लेगी। मगर अंतिम समय तक उसकी आशा पूरी ना हो सकी। वो अंतिम क्षणों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी ये आशा पूरी ना हो पाई। उसका नाम पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में नहीं आया। सन 1855 ईस्वी में उसको पहली बार अवसर मिला कि वह सीनेट के लिए खड़ा हो सके, मगर वह चुनाव हार गया। यानी कि देखिए, यहाँ पे पहले बिजनेस किया, फिर राजनीति में आया, फिर उसको जो है फिर उसको सफलता नहीं मिली, फिर उसने व्यापार किया, फिर सफलता नहीं मिली, फिर उसने राजनीति में आया, फिर उसने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जो है फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। मगर 1858 पुनः सीनेट में चुनाव में खड़ा हुआ, पुनः पराजित हो गया। यानी एक बार खड़ा हुआ, फिर हार गया, फिर दोबारा से वही यानी 1858 में जो है वो फिर से खड़ा हुआ और फिर भी वह चुनाव हार गया। या बार बार पराजित होने वाला व्यक्ति जो था वो अब्राहम लिंकन थे, जो कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 1809 या 1809 से लेकर 1865 तक जो सन 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति जो चुना गया, उसने अमेरिका में के निर्णय में इतना बड़ा अहम काम किया कि आधुनिक अमेरिका का निर्माता समझा जाता है, जिनको हम आधुनिक अमेरिका का निर्माता समझते हैं। अब्राहम लिंकन को राष्ट्रीय तथा राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा और सम्मानजनक नाम कैसे मिला, तथा ऊंचे स्थान पर किस तरह पहुंचा? डॉक्टर नॉर्मन के शब्दों में इसका उत्तर यह है कि वह जानता था कि पराजय को किस तरह स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि हमें पराजय मिल गई और हम हार के बैठ गए, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये हमने सोच लिया कि अब हम हार चुके हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपको हार मिलेगी, बार बार हार मिलेगी, उसके बाद भी हार मिलेगी, बार बार हार मिलती रहेगी, लेकिन आप हार से लगातार कुछ ना कुछ नई चीज सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे।
इससे क्या होगा कि आप जब जीतेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में जीतेंगे। तो ही न्यू हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी पराजय को किस प्रकार स्वीकार किया जाए। तो यानी अगर उन्होंने पराजय को स्वीकार ना किया होता तो शायद ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते थे, नहीं बन पाते। उन्होंने पराजय को स्वीकार किया, पराजय को एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं हार गया हूं, मुझे फिर से खड़े होना है और फिर से जीतना है, फिर से जीतना है, फिर से खड़े होना है, फिर से जीतना है। इस तरह वो लगातार कंटिन्यू वर्क करते रहे, इसलिए वो जीते और अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अमेरिका का जो आधुनिकीकरण था उनके निर्माता भी बने। यथार्थ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि पराजय स्वीकार करना यथार्थ बड़ी श्रेष्ठतम किस्म है। बहुत ही पराजय को स्वीकार करना बहुत ही हिम्मत का काम है। पराजय को स्वीकार करने वाला वो हमेशा वो फिर जब जीतता है तो बहुत अच्छे अंदाज में जीतता है, क्योंकि पराजय हर कोई स्वीकार नहीं करता है, हर कोई स्वीकार बिल्कुल नहीं करता है। यानी अगर वो पराजित हो गया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता है। पराजय स्वीकार करने का अर्थ है कि आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं, यानी आप अपनी कमियों को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर कमी थी जिसकी वजह से मैं हार गया। अब इस कमी को हमें दूर करना है और इस कमी को दूर करने के बाद फिर से हमें वो वर्क करना है जिससे हम जीते। तो ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी पॉइंट है, चाहे वो आप बिजनेस के उसमें कर रहे हों या आप जो है एजुकेशन के मामले में हो या किसी भी वर्क में कर रहे हो, तो आपको इन पॉइंट्स को यानी अपनी जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना ही होगा। दूसरे से यानी हम क्या करें, वास्तविकता को स्वीकार कर लें कि ये दूसरों से आगे नहीं है बल्कि दूसरों से पीछे है। ये आपको स्वीकार करना होगा। अगर स्वीकार करते हैं तो ही जीत सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां आप वास्तव में नहीं स्वयं को दृष्टि के रूप में खड़ा मान लें। पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात व्यक्ति तुरंत इस स्थिति में हो जाता है कि अपनी यात्रा पूरा प्रारंभ कर सके, क्योंकि यात्रा सदैव वहां से प्रारंभ होती है जहां वास्तव में खड़े हैं, ना कि वहां से जहां आप अभी पहुंचे ही नहीं हैं। तो यानी हमें जो है पराजय स्वीकार जब हमें हो जाएगी, हम पराजय स्वीकार कर लेंगे, तो जो हम जहां पे खड़े हैं वहां से फिर से शुरू करेंगे, फिर नए अंदाज में नए जोश के साथ फिर से शुरू करेंगे और हम जीतेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार। एक मैं स्टोरी आपको इस कहानी से जुड़ी मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा और ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शायद बच्चों ने, आप लोगों ने पढ़ा भी हो या पढ़ाया भी हो। इस तरह से एक राजा होता है और जो है वो लगातार वो हार रहा होता है। हारने के बाद वो उसके राज्य पर कब्जा होता है, उसका राज्यपाट सब छीन लिया जाता है। तो वो भागकर एक गुफा में छुप जाता है। जब गुफा में छुप जाता है तो वहाँ पे वो बैठा हुआ होता है और एक चींटी को बार बार, यानी वो चींटी दीवार पे, यानी गुफा की दीवार पे बार बार चढ़ रही थी, फिर गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर रही थी। लेकिन वो इस बात से वो वहाँ पे जो है उसने वहाँ पे ये शिक्षा ली कि ये बार बार चढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर चढ़ रही है। एक वक्त ऐसा आया कि वो चढ़ गई। तो उसने वहाँ पे निर्णय लिया, उसने अपनी पराजय को स्वीकारा। यानी उसकी जो उसने पराजित वो हुआ था, जो उसका राजपाट चला गया था, उससे उसने पराजय को स्वीकारा और पराजय को स्वीकार करने के बाद जो है उसने नए अंदाज में, नए जोश के साथ अपनी सेना इकट्ठा की। सेना इकट्ठा करने के बाद जिस राजा ने जो है उसकी जो राज्य को छीन लिया था, उससे जो है उसने युद्ध किया और युद्ध करने, एक बार नहीं कई बार युद्ध किया। युद्ध करने के बाद वो आखिरकार विजय हुआ और उसे अपना राज्य मिल गया। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है। इसको आप अगर जरा सा भी आप हर एक पॉइंट को अच्छे से आपने जान लिया तो शायद आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।